हेलो दोस्तों, और स्वागत है हमारे आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की एक ऐसी रियलिटी है जिसे इग्नोर करना लगभग नामुमकिन है। आज हम मॉडर्न हॉस्पिटैलिटी स्टाफिंग मैनेजमेंट का एक बिल्कुल निष्पक्ष डीप डाइव विश्लेषण करेंगे। खासतौर पर हम विनय वर्क्स मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी के मॉडल को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि ये इंडस्ट्री में मौजूद बाकी ट्रेडिशनल स्टाफिंग सॉल्यूशन से किस तरह और क्यों इतना अलग है। तो इससे पहले कि हम सॉल्यूशंस की बात करें, एक बहुत ही बेसिक पर उतना ही बड़ा सवाल उठता है। आखिर क्यों इतने सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स अपने स्टाफ को मैनेज करने और उन्हें रोक कर रखने में यानी रिटेंशन में इतना लगातार स्ट्रगल करते हैं? मतलब ये एक ऐसी दर्द-ए-सर है जो किसी भी वेल रनिंग ऑपरेशन को रातों रात पटरी से उतार सकती है। जब स्टाफ अचानक काम छोड़ देता है या ठीक से परफॉर्म नहीं करता तो इसका सीधा असर कस्टमर सर्विस और बिजनेस के प्रॉफिट पर पड़ता है। ये किसी एक स्पेसिफिक जगह की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा और कॉमन पेन पॉइंट है। अब इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग अप्रोचेस को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। एक तरफ हैं हमारे ट्रेडिशनल कंसल्टेंट्स जो सालों से इस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रूल रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक थोड़ा नया फ्रेश अप्रोच जिसे हम ऑनगोइंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस कह सकते हैं। इन दोनों का अंतर समझना सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमें पुराने तरीकों और एक ज्यादा इंटीग्रेटेड मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच के बीच का फर्क एकदम साफ नजर आने लगता है। तो चलिए थोड़ा बारीकी से देखते हैं कि इस ट्रेडिशनल कंसल्टेंसी मॉडल में आखिर प्रॉब्लम क्या है। ये बेसिकली एक वन एंड डन यानी सिर्फ एक बार का सिस्टम है। सच्चाई यह है कि कंसल्टेंट्स आते हैं, आपसे लगभग 8 से 10% तक की भारी भरकम फीस चार्ज करते हैं, एक कैंडिडेट को प्लेस करवाते हैं और बस उनका काम वहीं खत्म। फिर वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वो स्टाफ रोज आ रहा है या नहीं, यानी कोई अटेंडेंस ट्रैकिंग नहीं। और अगर स्टाफ के बीच किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने की भी वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन क्या हो अगर इसका कोई बेहतर तरीका हो? यहीं पर एंट्री होती है विनय वर्क्स मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी की, जो मार्केट में एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो काफी रिफ्रेशिंग नजरिया लेकर आए हैं। इनका मॉडल आम कंसल्टेंट्स की तरह किसी एक बार के बेसिक रिक्रूटमेंट तक सीमित नहीं है। इसके बजाय ये उससे कहीं आगे बढ़कर एक पूरी एंड टू एंड मैनेजमेंट सर्विस प्रदान करते हैं। आइए इस अनोखे तरीके को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इनके काम करने का तरीका यानी इनकी कोर मेथडोलॉजीज बाकी आम इंडियन कंसल्टेंट से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ रैंडमली रिज्यूम्स फॉरवर्ड नहीं करते। इसके बजाय इनका पूरा फोकस एआई ड्रिवन ऑटोमेशन पर होता है ताकि प्रोसेसेस तेज और बिल्कुल सटीक हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इन्होंने जापान के दो बहुत ही मशहूर और असरदार बिजनेस प्रिंसिपल्स काइजन और इकिगाई को अपने मॉडल में शामिल किया है। अब सुनने में ये शब्द थोड़े हेवी या टेक्निकल लग सकते हैं ना? तो चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सरल भाषा में तोड़ते हैं ताकि इनका सच में क्या प्रैक्टिकल यूज है वो क्लियर हो सके। काइजन का सिंपल सा मतलब है लगातार सुधार करते रहना, यानी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। और इकिगाई, उसका मतलब है एक पर्पसफुल फिटमेंट, मतलब किसी इंसान को उसके मकसद और एकदम सही रोल के साथ अलाइन करना। जब इन दोनों को मिलाकर अप्लाई किया जाता है तो नतीजा कमाल का होता है। सही इंसान को बिल्कुल सही काम पर लगाया जाता है, जिससे बिजनेस और एम्प्लॉय दोनों को एक परफेक्ट और लॉन्ग टर्म फिट मिलता है। अब ये सब सुनकर जाहिर है दिमाग में एक जरूरी सवाल आता है कि भाई ऐसी एडवांस्ड और कंटिन्यूस सर्विस के लिए तो अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ेगी, राइट? वेल, एक्चुअली इसका आंकड़ा बहुत ही क्लियर और सरप्राइजिंगली अफोर्डेबल है। सिर्फ 7,000 रुपए प्रति महीना। एक ट्रेडिशनल कंसल्टेंट को एक ही बार में मोटी फीस देने के मुकाबले ये एक निश्चित, एक्सेसिबल और बजट फ्रेंडली मंथली चार्ज है। और याद रखिए, ये फीस पूरे महीने की लगातार सपोर्ट के लिए तय की गई है। तो इस मंथली फीस में आखिर मिलता क्या है? देखिए, इसमें कई ऐसी सटीक सेवाएं शामिल हैं जो सीधे ओनर का हेडेक खत्म करती हैं। जैसे कि अटेंडेंस। विनय वर्क्स अटेंडेंस का रोजाना ट्रैकिंग और मैनेजमेंट खुद संभालते हैं। सिर्फ यही नहीं, स्टाफ की परफॉर्मेंस का लगातार ऑनगोइंग इवैल्यूएशन भी होता रहता है। और सबसे बड़ी बात, अगर स्टाफ के बीच कोई आपसी झगड़ा या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उन्हें डायरेक्ट रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी भी इनकी ही होती है, ना कि बिजनेस ओनर की। इसके साथ ही इस पूरे मॉडल में एक बहुत ही खास पहलू जुड़ा हुआ है, जिसे वो स्टाफ वेलफेयर एटेंडम कहते हैं। इसका मेन मकसद ये मेक श्योर करना है कि स्टाफ को उनकी सैलरी बिल्कुल टाइम पर मिले और काम करने का माहौल हमेशा पॉजिटिव बना रहे। क्योंकि सच बात तो यही है, एक खुश और संतुष्ट स्टाफ ही आपके बिजनेस को स्मूथली और बिना किसी रुकावट के चला सकता है।
ये सुनने में शायद छोटी चीज लगे, लेकिन किसी भी बिजनेस के ओवरआर्चिंग स्ट्रक्चर में ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। अगर हम इन सभी बातों को समेटते हुए बेसिक प्रैक्टिकल डिटेल्स की बात करें, तो इनका बेस रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इनसे कांटेक्ट करने के लिए इनका फ़ोन नंबर है +919713885948। और हाँ, इनका ऑफिशियल मोटो भी इनके अप्रोच को बिल्कुल परफेक्टली डिस्क्राइब करता है, कनेक्टिंग एक्सेलेंस विद अपॉर्चुनिटीज, यानी उत्कृष्टता को सही अवसरों के साथ जोड़ना। ये डिटेल्स उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं जो इस मॉडल के बारे में और जानना चाहते हैं। तो आखिर में ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, क्या लगातार मैनेजमेंट यानी इन कंटिन्यूअस मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज को अपनाने से इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का आने वाला कल पूरी तरह से बदल सकता है? सिर्फ एक बार कैंडिडेट प्लेस करने वाले मॉडल से आगे बढ़कर एक ऑनगोइंग पार्टनरशिप बनाने का लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा असर हो सकता है? ये एक ऐसी पॉसिबिलिटीज की दुनिया है जो सच में आगे और जानने की उत्सुकता जगाती है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।